चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि भारतीय संविधान का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो आखिर जो कि जानते ही होंगे कि आखिर भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन जो कि 100 करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो आखिर भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग का जो कि एग्जाम में प्रश्न जो कि पूछा जाता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी एग्जाम में जो कि भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि 100 प्रश्न करवाने वाले हैं, तो आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि पूछता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान बनाने में कितना वक्त लगा था। तो संविधान बनाने में कितना वक्त लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। संविधान बनाने में कितना वक्त लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था आप लोग का संविधान बनने में। संविधान यही पूछेगा कि आखिर संविधान लागू कब हुआ था। तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो यही पूछेगा कि लागू कब हुआ था। तो यह लागू जो कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो कि संविधान को लागू किया गया था। यही पूछेगा कि अंकित जो कि तैयार कब किया गया था, जो कि तैयार कब किया गया था, जो कि कब किया गया था। तो कब किया गया था, तैयार कब किया गया था। तो यह तैयार जो कि भारतीय संविधान को तैयार कब किया गया था, तो यह तैयार जो कि 26 नवंबर 1949 को जो कि कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को जो कि कर दिया गया था, तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसी कारण से हम लोग जो कि भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि आखिर पूछेगा कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो यह जो कि कब मनाते हैं, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। या पूछेगा कभी कभी कि कानूनी दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को कानूनी दिवस या संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि क्या पूछ रहा है, संविधान में अनुच्छेद की संख्या है। तो संविधान में अनुच्छेद की संख्या है 468 है। अभी आप लोग का पूछेगा कि आखिर आप लोग का जो कि पूछेगा कि पहले जब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो कि बनाया गया था, उस समय जो कि कितना अनुच्छेद था। तो अनुच्छेद कितना था, तो 395 अनुच्छेद था। और यही पूछेगा कि कितना अनुच्छेद था, तो 395 अनुच्छेद था। यही पूछेगा कि भाग कितना था। तो आप लोग का जो कि भाग पूछता है कि कभी कभी कि भाग कितना था। तो यह आप लोग का भाग जो कि संविधान बनाया गया था 26 नवंबर को, तो भाग कितना था, तो 22 भाग था। और यही पूछेगा अनुसूचियाँ कितना था। अनुसूचियाँ जब संविधान बनाया गया था, अभी अनुसूचियाँ कितना था, तो यह जो कि 8 अनुसूचियाँ है। वर्तमान में अनुसूचियाँ जो कि बढ़कर कितना हो गया है, 12 अनुसूचियाँ हो गया है। और यही भाग के बात करें कि वर्तमान में कितना भाग है, तो वर्तमान में 25 भाग है। इसी तरह आप लोग का एग्जाम में प्रश्न जो कि आता है। आखिर आप लोग का इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं, तो आखिर आप लोग का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो कि इस वीडियो के माध्यम से जो कि अलग नहीं आप लोग का एग्जाम में रहने वाला है प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के कितने भाग हैं। संविधान के कितने भाग हैं, तो यह 25 भाग है। पहले कितना भाग था, तो यह जो कि 22 भाग था, आप लोग को बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ है। तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ है, तो अनुसूचियाँ 12 है। वर्तमान में कितना है, 12 है। पहले कितना था, तो पहले जो कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था, तो 8 अनुसूचियाँ था। अब वर्तमान में 4 अनुसूचियाँ जो कि बढ़ गया है, 4 अनुसूचियाँ बढ़ गया है। यही पूछेगा पहला अनुसूची कब बढ़ा था, तो पहला अनुसूची 1991 ईस्वी में जो कि बढ़ा था, 1991 ईस्वी में बढ़ा था। आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का पहला
अधिवेशन किस शहर में हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो यह किस शहर में हुआ था? तो यह दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था, आप लोग का याद होना चाहिए। अगर यही पूछेगा कि आखिर भारतीय संविधान सभा का जो कि बैठक कब हुआ था, बैठक कब हुआ था? तो यह कब हुआ था आप लोग का पूछता है। तो यह कब हुआ था? तो यह जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर किया गया था? वर्ग मत के अधिकार पर किया गया था। वर्ग मत के अधिकार पर जो कि संविधान सभा का चुनाव हुआ था। ये पूछेगा चुनाव कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी को हुआ था भारतीय संविधान सभा का जो कि चुनाव हुआ था। ये भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है भारत में किस प्रकार का शासन व्यवहार है? भारत में किस प्रकार का शासन व्यवहार है? तो ब्रिटेनी संसदीय प्रणाली है। ब्रिटेन संसदीय प्रणाली है यह जो कि भारत में किस प्रकार का शासन व्यवहार है? तो ब्रिटेन संसदीय प्रणाली है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान का अभिभावक है। तो भारतीय संविधान का अभिभावक है। तो भारतीय संविधान के अभिभावक कौन होते हैं? तो यह कौन होते हैं? तो यह सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म कहाँ किस देश से है लिया गया है? तो जो कि आप लोग का बताना है लिखित भारतीय संविधान की अवधारणा का जन्म किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो यह फ्रांस से लिया गया है। यही पूछेगा कि लिखित संविधान सबसे बड़ा किस देश का है? किस देश का है? किस देश का है? तो अपना जो कि भारत का है। सबसे लिखित संविधान सबसे बड़ा किस देश का है? तो यह अपना जो कि भारत देश का है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही आप लोग को पूछेगा जो कि आखिर आप लोग का जो कि अलिखित मतलब संविधान को लिखा नहीं गया है किस देश में? जो कि लिखा नहीं गया है तो ब्रिटेन का जो कि संविधान को लिखा नहीं गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान अधिकार प्राप्त किया जाता है। तो भारतीय संविधान अधिकार प्राप्त करता है। तो भारतीय संविधान अधिकार प्राप्त करता है तो यह भारतीय जनता से जो कि भारतीय संविधान अधिकार प्राप्त करता है जो कि भारतीय जनता से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह इंग्लैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड संविधान से अनुपापित किया गया जो कि अनुप्रेरित किया गया है? तो अनुप्रेरित किया गया है तो आयरलैंड से राज्य का नीति संघ तत्व जो कि लिया गया है। यही पूछेगा राज्य के नीति संघ तत्व कौन सा भाग में है? जो कि पूछेगा कि राज्य के नीति संघ तत्व कौन सा भाग में है? तो आप लोग को जो कि चौथा भाग में है, ये भी याद होना चाहिए। यही पूछेगा राज्य के नीति संघ तत्व कौन सी अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद में पूछेगा कि राज्य के नीति संघ तत्व कौन सी अनुच्छेद में है? तो यह 35 से लेकर जो कि 36 से लेकर 51 के बीच में 36 अनुच्छेद से लेकर 51 के बीच में राज्य के नीति संघ तत्व है। और राज्य के नीति संघ तत्व किस देश से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है?
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत है, तो यह जो कि इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि भारत के सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से जो कि लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न पूछता है कि संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? तो संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आखिर आप लोग का समवर्ती सूची के बारे में कौन सी अनुसूचियाँ बताता है? तो यह अनुसूचियाँ पूछता है कि कौन सी अनुसूचियाँ में जो कि यह सूची जो कि समवर्ती सूची के बारे में बताता है। समवर्ती सूची 7वें सूची में जो कि क्या बताता है? जो कि समवर्ती सूची के बारे में बताता है। और राज्य सूची और संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, यह 7वां अनुसूची में बताता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कौन सी अनुसूची में बताता है? तो 7वां अनुसूची में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची जो कि बताता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो यह रूस संविधान से लिया गया है। रूस संविधान से लिया गया है। यही पूछेगा मौलिक कर्तव्य कौन सी भाग में है? तो यह भाग चौथा के क में है। चौथा के क में है। ये आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में है? कौन सी अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 51 के क में है। 51 के क में है। यही पूछेगा मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। पहले कितना था? पहले कितना था? तो मौलिक कर्तव्य पहले कितना था? तो मौलिक कर्तव्य पहले जो कि 10 था, अब 11 हो गया है। जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि एक मौलिक कर्तव्य जो कि क्या हुआ है? जोड़ा गया। एक मौलिक अधिकार क्या जो कि जोड़ दिया गया है। यह किसने जोड़ा था? ये भी पूछता है कि मौलिक कर्तव्य जो कि 11 किसने जोड़ा है? तो यह श्वेत सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य जो कि जोड़े हैं। यह मौलिक कर्तव्य जो कि जोड़ दिए हैं। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राज्य में कलेक्टर पद का उपनिवेशिक शासन ने किस देश की उधारी लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? तो आप लोग को बताना है कि राज्य में जो कि कलेक्टर पद का औपचारिक की शासन किस देश से लिया गया है? तो यह इंग्लैंड से लिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कानून के संरक्षण का समान कानून के संरक्षण के समान की रक्षा कहाँ से लिया गया है? तो यह जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा संविधान के किस देश से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित किया गया है? तो प्रभावित है तो यह दक्षिण अफ्रीका से है। तो आखिर आप लोग पूछेगा कि भारतीय संविधान की संसदीय प्रक्रिया शोधन की प्रक्रिया किस देश
के संविधान से प्रभावित किया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से जो कि किया गया है। यही पूछेगा जो कि संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद जो कि 368 में है, 368 में है। यही पूछेगा कि कौन सी भाग में है? तो यह कौन सी भाग में है? तो यह 20वां भाग में है। यही पूछेगा कि कौन सी अनुसूचिया में है? कौन सी अनुसूचिया में है? तो यह अनुसूचिया में पूछेगा कि कौन सी अनुसूचिया में है? तो अनुसूचिया 9वां में है, 9वां अनुसूचिया में है। आप लोग को याद होना चाहिए जो कि संविधान शोधन, क्या संविधान शोधन की प्रक्रिया जो कि यह कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विधि के संरक्षण सामान कहाँ से लिया गया है? तो यह कहाँ से लिया गया है? तो यह इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। वह संवैधानिक दस्तावेज वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान की तैयार करने में गहरा प्रभाव डाला था? तो आप लोग को बताना है कि वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसमें भारतीय संविधान के तैयार करने में जो कि करने में गहरा प्रभाव डाला था। तो यह भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में जो कि भारतीय संविधान का दस्तावेज या तजवीज़ कहते हैं, इसे जो कि बहुत प्रभावित हुआ था। आप लोग का संविधान सभा को तैयार करने में जो कि गहरा प्रभाव किस में पड़ा था? तो यह भारतीय सरकार अधिनियम 1935 एक्ट के अंतर्गत में जो कि बहुत गहरा प्रभाव पड़ गया था। ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के राष्ट्रपति की अपकालन किस देश से लिया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति की अपकालन की शक्ति किस देश से लिया गया है? तो जम्मू कश्मीर की विकास संविधान से लिया गया है। जम्मू कश्मीर से आप लोग का लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार संविधान किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि आखिर मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार जो कि लिया गया है। यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह आप लोग को लगा दीजिएगा अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहा जाता है, आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा मौलिक अधिकार कौन सी भाग में है? तो यह आप लोग का भाग याद होना चाहिए कि मौलिक अधिकार 3रा भाग में है। यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है, कौन सी अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आप लोग का याद होना चाहिए कि अनुच्छेद जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर जो कि 35 अनुच्छेद मौलिक अधिकार के बारे में जो कि बताया गया है। यही पूछेगा कि पूछेगा कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है? मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार अभी जो कि 6 है, मौलिक अधिकार 6 है। जो कि पहले कितना था? तो पहले जो कि कितना था? तो यह पहले जो कि कितना था? तो पहले मौलिक अधिकार जो कि 7 था, अब वर्तमान में 6 हो गया। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, उसे जो कि संपत्ति का अधिकार बनाकर यह जो कि मौलिक अधिकार जो कि कौन मौलिक अधिकार हटाया गया है? तो 31वां अनुच्छेद हटा दिया गया है। 31वां अनुच्छेद जो कि हटा दिया गया है और इसे जो कि 300 के क में 300 के क में जो कि जोड़ दिया गया है। यह 44वें संविधान शोधन 1978 में जो कि जोड़ दिया गया है और जो कि जोड़ दिया गया है, आप लोग का याद होना चाहिए। और इसे जो कि कानूनी अधिकार जो कि बना दिया गया है, जो कि यह जो कि जोड़ा हटाकर 300 क में जोड़कर इसे कानूनी अधिकार जो कि बना दिया गया है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि संविधान में कानूनी द्वारा स्थापना वाले शब्द किस देश
देश के संविधान से लिया गया है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि संविधान में कानूनी के द्वारा स्थापित करने वाले शब्द संविधान के किस देश से लिया गया है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। तो प्रस्तावना की भाषा जो कि यह किस देश से लिया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में कुल कितने अनुच्छेद है। तो भारत में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो भारत में कुल जो कि कितने अनुच्छेद हैं, तो यह 468 अनुच्छेद है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्य एक संघ है होगा। भारत का एक संघ होगा। भारत राज्य का एक संघ होगा। कौन से अनुच्छेद कहता है, भारत राज्य का एक संघ होगा। यह अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्य एक संघ होगा। यह अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है, आप लोग का याद होना चाहिए। और अनुच्छेद कितना है, 468 अनुच्छेद है। आप वर्तमान में आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि कौन से अनुच्छेद में नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो कि दिया गया है। यह जो कि कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार यह अमेरिका से लिया गया है। और ये मौलिक अधिकार कौन सी भाग में है, तो यह भाग जो कि तीसरा भाग में है। यही पता है। अभी मौलिक अधिकार जो कि कितना है, 6 है। पहले कितना था, पहले जो कि 7 था, वर्तमान में जो कि 6 है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन से अनुच्छेद में नागरिक संबंधित प्रावधान मिला है। तो कौन से अनुच्छेद में नागरिक संबंधित प्रावधान मिला है। यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक जो कि दिया गया है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नौकरी तथा संरक्षण किस संख्याओं में समाज के कमजोर लोगों के लिए आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिनियमित प्रदान किया गया है। तो कौन सी अनुच्छेद में जो कि कमजोर का थी, आप लोग को प्रश्न के खबर फिर से पढ़ रहे हैं। देखिए जो कि नौकरियां तथा शैक्षणिक संख्याओं में समाज के कमज़ोर वर्गों के लोगों को संरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्राप्त किया गया है। तो अनुच्छेद 16 में जो कि यह कमज़ोर वर्गों को नौकरी के प्रदान करने के लिए यह आरक्षण के जो कि व्यवस्था किया गया है संविधान में। कौन से अनुच्छेद में, तो यह 16 अनुच्छेद में जो कि कहता है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य के नीति तत्व का उल्लेख मिला है। तो यह अनुच्छेद ये जो कि 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक जो कि दिया गया है। आप लोग को ऊपर ही बताए हैं, यही पता है कि आखिर राज्य के नीति तत्व कौन सी भाग में है। तो भाग आप लोग को बताए हैं कि चौथा भाग में है। कौन सी अनुच्छेद पता है, तो अनुच्छेद जो कि 36 से लेकर 51 के बीच में है। आप लोग को यह बताए हैं। और यह आयरलैंड से लिया गया है, भी बताए हैं आप लोग को ऊपर। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कल्याणी जो कि क्या होती है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। तो कल्याणकारी राज्य का अवधारणा है अनुच्छेद जो कि 39। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो भारत
भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लगाया जाता है? अनुच्छेद 61वां के अंतर्गत जो कि लगाया जाता है। यही पूछेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और जो कि राज्यपाल ये तीनों का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और वोट देने के लिए जो कि आप लोग का 18 वर्ष जो कि होना चाहिए। वोट देने के लिए 18 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चुनाव को लिए 18 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कौन सी अनुच्छेद के मंत्रिगत समूह के रूप में? तो आखिर आप लोग को बताना है कि मंत्रिगत समूह के रूप में लोकसभा के प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो लोकसभा का प्रतिनिधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत में होता है? तो अनुच्छेद जो कि 75 में होता है। अनुच्छेद 75 में होता है। महान्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत में होता है? तो महान्यायाधीश का नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत में होता है? अनुच्छेद 76 में होता है। 76 में होता है। यही पूछेगा कि महान्यायाधीश का नियुक्ति कौन करते हैं? तो महान्यायाधीश का नियुक्ति यह राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति महाभियोग को नियुक्ति करते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 में कर सकते हैं। अनुच्छेद जो कि 85 में कर सकते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन से अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन प्रधान है? संसद की संयुक्त अधिवेशन प्रधान है। यह अनुच्छेद 108 में जो कि दिया गया है। जो कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की प्रधान दिया गया है संसद का। यह अनुच्छेद जो कि 108 में दिया गया है। यही पूछेगा कि संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा करते हैं। कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता जो कि लोकसभा जो कि करते हैं। ये भी याद होना चाहिए। लोकसभा इसकी अध्यक्षता जो कि करते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि जो कि संसद के संयुक्त बैठक का जो कि कौन बुलाता है? पूछेगा कि कौन बुलाता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो यह राष्ट्रपति बुलाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में धन विद्या की परिभाषित है? कौन से अनुच्छेद में? 300 के ए में 110 अनुच्छेद में